घुस सकते हैं सर। आज क्या चक्कर है? शिवरात्रि है सर आज। शिवरात्रि से क्या सर, हमारा शिवरात्रि सब हमारा शिवरात्रि, होली, दिवाली सब यहीं पे हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देख लो पूरा खाली। और इतना बड़ा कानून बना कर रखा है, इतना बड़ा कानून, देश पूर्व सैनिकों से डर गया। बताओ, पूर्व सैनिक आंदोलन से डर गया सर। देखो यही हालात है, कोई बात नहीं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, आपने अभी 2 दिन में 2-3 वीडियो देखे होंगे। समय चला गया, हम धरती पीटते रह गए। लोगों ने कसम खाई थी कि सैनिकों को एक नहीं होने देना है, नहीं होने दिया, और एक नहीं होने की वजह से ये हमारा आंदोलन हाथ से गया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन हमारे में सब बुद्धिजीवी है। कोई ऐसा नहीं कि जो ये नहीं जानता कि सच क्या झूठ क्या है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है कि झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं। करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, कोई किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। यानी कि तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल ही कि एक छोटी सी तहसील की ऐसी संस्था जिसने आके इतनी मेहनत से, जैसे चाहे वो नवंबर में था या कैसा भी था, उस पहलवान ने इकट्ठा किया, उसके बाद फरवरी में उसने अपना पैसा खर्च करके जंतर मंतर दिलाया, जो कुछ भी दिलाया उसने सब कुछ करके शुरू करवाया। चलो उसको आउट किया, उसके बाद में बाकी को आउट किया, बहुतों को आउट किया। मतलब कभी आप लोग 1.5 साल में, मतलब 13-14 महीने में ये नहीं समझ पाए कि यार एक ही संस्था किसी को अपने नज़दीक नहीं आने दे रही है। पहली बात, किसी को नज़दीक नहीं आने दे रही है, और उसके लिए हर कोई संगठन हिंदुस्तान का बुरा है। जो भी ऊपर उठने की कोशिश करता है या उसको सलाह देता है या उसको कहता है ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। और दूसरा कि वो अपने आप को सर्वे सर्वाई मानते हैं कि हम तो किसी के साथ मिलेंगे नहीं। जब उसको मिलने के लिए बुलाओ तब भी वो अपनी वो शर्तें रखेंगे कि जिस शर्तों पे बाकी को काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया बोलती है नहीं, जय हो, वो सही थे, बाकी हम गद्दार थे। तो भाई हम गद्दार, जयचंद, कमीने, वो मीर जाफर हम हैं, ठीक है ना, हम हैं। और हमने तो आप लोगों की वो जो कुछ भी परोसी हुई थाली खा पी के भी, ठीक है ना, लेके भी, बदनामी लेके भी आज एक महासंघ आपके सामने रखा हुआ है, दिग्गज वीरांगना महासंघ। अभी कम से कम 2 दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन कम से कम इसमें हमने क्या करना क्या नहीं करना, ये विषय तो दिग्गज वीरांगना महासंघ के कर्ता धर्ताओं का है। वो अगर कोई काम देंगे, संदेश देंगे करने के लिए, अपनी कमेटी में कोई राय मशवरा करके आगे बढ़ाएंगे तो वो कुछ काम होगा। और अगर बाकी सोना है तो बाकी पब्लिक भी सो रही है, सारे भी सो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम, मेरे लिए न तो बीजेपी है, न कांग्रेस है, न मोदी है, न राहुल है, न कोई और है। सही काम करने वाले के लिए सही बोल दूंगा, गलत करने वाले को गलत बोल दूंगा। अभी कल एक श्रीमान जी, गोरेलाल जी, उर्फ नाम ही लेता हूँ तलवार जी, बड़े कूद कूद के, अरे तेरे को लग रहा है 4 आदमी उठाएंगे मेरे को? हर किसी को आता है जिंदगी में, लेकिन अगर अच्छे कर्म होते हैं ना तो मालिक खड़ा कर देता है। अभी भी तेरे को ऐसे उठा के ऐसे कर सकता हूं, ना कर दूं तो अपनी मां की औलाद नहीं। बेवकूफ साला, तू क्या बोल रहा है? जो तुम लोगों ने वहां पे 3 तारीख को किया, तुम्हारे वीडियो तुम लोगों ने वायरल किए, तुम्हारे चाचा ताऊ जो वहां सामने खड़े थे वो बोल रहे हैं कि ये किसान है, ये फौजी नहीं है। तो अगर उस बात को हमने दोहरा दी तो कौन सी हमने गलती कर दी भाई?
वो वीडियो भेजे कैसे? मेरे बाप ने भेजे थे, तुम लोगों ने भेजे, वायरल किए देश में कि हमने ये कद्दू में तीर मारा। हम तो तुमसे ये सवाल पूछते कि जो तुम्हारे 1.5 लाख व्यूअर थे, चाहते थे, डेली जय हिंद कहते थे, उनमें से 10 आदमी क्यों नहीं आए? और हाँ बोल रहे हैं कि किसानों ने आके हमारी लाज रख ली। तुम्हारे अंदर तो वो हिम्मत नहीं है। लेकिन किसानों को पता नहीं है ना कि तुम लोग तो अंदर से किससे मिले हुए हो। जाओ शंभू बॉर्डर पे किसानों के साथ हाथ तो मिलाओ ना। अभी पिछली बार भी गए थे ना किसान आंदोलन में तुम लोग। तुम्हारी सभी की रिपोर्टें बताओ, कौन कहां पे गया था, कहां से लताड़ के निकाला गया। दाढ़ी मेजर कहां गया था, आंख मारने वाला कहां गया था, कौन से टेंट में गए थे, ठीक है ना। गोरेलाल भी चंदे के लालच में आगे बढ़ा था, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? छोटा सा एक ग्रुप बना, उसमें से लात मार के बाहर निकाला है। अभी के आंदोलन में क्या है तुम्हारी? तुम लोगों ने सैनिकों के बस ठीक है, जो करना था कर लिया यार, अब बख्श दो ना उनको। क्योंकि देश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस संगठन को तुम चाहते हो कि ये संगठन बढ़िया है, सिवाय एक तरह तारण के 2 आदमी 2-3 आदमी के। और वो 2-3 तो भले, लेकिन तुम 3-4 जो हो चंडाल चौकड़ी, अबे खुद वीडियो डालते हो, तुम्हारे चाचा ताऊ बोलते हैं कि ये किसान किसान है, किसान है, किसान है, और वो किसान निकलते हैं। और तुम ही लोगों ने उनको लेटर लिख के बुलाया ना, कैसे नहीं बुलाया? तुम्हारे दाढ़ी मेजर ने चिट्ठी दे के नहीं बोला कि भी हम उसी राह पे चलेंगे, हम आपके साथ में 3 तारीख को, आओ हमारी मदद करो, आगे मदद करने के लिए। बुरा क्या है? किसने बोला कि किसान बुरे हैं? मैंने बोला उसमें कि किसान बुरे हैं? मैंने ये बोला किसान आए। और वो किस लिए बोला? जो तुम्हारे ताऊ चाचा तुम्हारे सामने खड़े थे, वो बोल रहे थे कि तुम फौजी नहीं हो, किसान हो। अगर मुंह में होता ना, फटाक फटाक निकाल निकाल के आगे रख लेते या गले में टांग लेते। ये देख मैं सैनिक हूं। बकवास करता है। अबे जहां भी गया है, तेरे को सिर्फ चंदे चोरी से मतलब है और कोई मतलब है नहीं। जहां तेरी चोरी पकड़ी जाती है वहां से तू भाग गया है, या जो पकड़ता है उसको भगा देता है। बाकी तेरी उपलब्धि है क्या? और तुम अभी 13 महीने की जंतर मंतर की उपलब्धि बता दो यार। जब से बैठे हो, अरे FA बन गया, तो तुम्हारा शुक्र है, कम से कम तुम्हें ड्राफ्टिंग मिलती थी, सब कुछ मिलती थी, और ड्राफ्टिंग तुम्हारी आगे पहुंचती थी। तुम लोगों ने अपने हाथ से क्या लिखा है? क्या तुम्हारी पहुंची है? हमने 9 बार 14 बार रक्षा मंत्रियों से कर लिया, तो लिया क्या? ठल्लू लिया बाबा जी का? बताओ ना कि विधवाओं को क्या मिल गया, एक्सपर्ट को क्या मिल गया, प्रीमेचर को क्या मिल गया, या किसी और को क्या मिल गया, डिसेबल को क्या मिल गया। अभी बताओ ना, अपनी 14 साल की उपलब्धि बताओ। शिवा चंदे के अपना और तो बताओ ना। हैं? वो इसमें था 50,000 होते ही दे दे मेरे को जेब में। अभी जंतर में 50,000 होते ही दे दे मेरे को, दे दे जेब में। 50,000 की बस गट्ठी होनी चाहिए, दे दे मेरे को। और वही जब अर्जुन सिंह ने मना किया तोड़ो FA को, पहला कारण ये था, सुधर जा, ठीक है ना, सारे एविडेंस के साथ में आ जाएगा, चिंता मत कर तू। जो सोच रहा ना कि नकाब अभी बहुत कुछ उतरने बाकी है, मैं वैसा काम नहीं करूंगा। जब तक मैं कीचड़ को साड़े को सुखा नहीं दूंगा, तब तक पत्थर नहीं मारूंगा। मैं कीचड़ को सुखा के उसके बाद में उस रास्ते को ठीक करता हूं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि गीला कीचड़ होगा, पत्थर मारूंगा, मेरे पे भी आएगा। बी अवेयर, और चलता रहे मैदान में, कि तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं यार सिवाय इस वीडियो के। अगर मैं भी अगर 2015 में से जो मैंने इसको बनाया तो शुरू रखता, तो मेरे भी लाखों फॉलोअर होते। मुझे नहीं चाहिए वो, आज भी नहीं चाहिए। नहीं भी मैं आज बोलता हूं कि भाई तुम लोग ये काम करो, मेरी सच की आवाज है, सुनो, आगे पहुंचो, लोग जागरूक हो। क्योंकि अभी 3 आने वाली है, और काफी आर्मी के फैसले आने वाले हैं। तुम लोग अपनी नई रणनीति बना के चंडाल चौकड़ी और फिर शुरू कर दोगे अपनी।
उसको रोकने के लिए हम कर रहे हैं कि चंडाल चौकड़ी तो अपनी हरकतों से बात नहीं आएगी भाई, तुम लोग थोड़े सुधर जाओ। अब वो कल वो गोपाल तुम्हारा, अरे वाह यार, अरे मद्रासी सपड़िया, तू कम से कम ये तो सोच, तू वहां पे एक अथॉरिटी बैठा हुआ है, हमने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी ये करने के लिए, किसी को ये नहीं दी है, तुम अथॉरिटी तब दोगे तब दिग्गज मेहनत महासंघ बनेगा। हमने ये अथॉरिटी दी, हमने ये अथॉरिटी नहीं दी, तुम होते कौन अथॉरिटी देने वाले भाई? ठीक है ना? अरे तू, तेरी खुद की क्या है, कौन है तू भाई? मैंने बताया नहीं, दिहाड़ी के मजदूर हो वहां पे, कितनी दिहाड़ी मिली है, किसने दी है, कैसे दी है, वक्त आने पे सबूत के साथ रखूंगा। ठीक है ना? 4 दिहाड़ी चलती थी कन्फर्मली, दूंगा। और वो दिहाड़ी देने वाले भी बताएंगे हाँ हम देते थे भाई। अरे एक आदमी का घर का खर्चा भी तो होता है ना कम से कम, जो इस घर को छोड़ कर लेके बैठ जाएंगे, बीवी बच्चे वो पालने नहीं उसको। तुम ही एक मतलब देशभक्त थे, बाकी कोई था नहीं। और तू क्या बोल रहा, मैं इसके पीछे एक क्लिप डालूंगा भैया, सब देखना है। तू जनता को बोल रहा है, सैनिकों के आंदोलन से जनता डर गई। अब सरकार तो तुमसे डरी नहीं, तू जनता को डराओगे यार। बोलने से पहले सोच तो लिया कर कि बोल क्या रहा हूं, जनता डरेगी तुम्हारे से। अरे जनता के लिए तुम हो, जनता डरती नहीं तुम्हारे से, तुम्हारा सम्मान करती है। ऐसा सब दोबारा नहीं बोलना। और गोरेलाल, ठीक है ना, आईओ से लेके जहां तक, वही से लेके जिधर मिला हो गया, ठीक है ना। और दिल्ली में ठिकाने बदलता रहे, घूमता रहे, और है ही नहीं। मेरे को 4 आदमी 4 पैसे उठा के बिठाते हैं, ठीक है ना। वो दाढ़ी मेजर ने बता दिया तेरे को, दाढ़ी मेजर को फिर किसी ने बता दिया। अरे तुम मेरे बारे में जानते कितना हो यार, कितना जानते हो? समुद्र समुद्र सब कुछ अंदर समाहित करना जानता हूँ, ठीक है ना। झुमरी तलैया नहीं हूँ मैं, समझ गए? ताकि भाइयों, हमारा आंदोलन फ्लॉप हो चुका है। ये कृपया, नई सरकार आएगी, किसकी आएगी मुझे नहीं पता, फिर भी अभी हमारे पास संगठित होने के लिए 1-1.5 महीने का समय जो मिल रहा है, इसमें हम सभी मिलके एक ऐसा अभियान चलाएं कि हम इन चौवन्नों को छोड़ के, चंडाल चौकड़ी को छोड़ के, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आने वाली सरकार का स्वागत एक अच्छे आंदोलन के रूप में जंतर मंतर से ही करें। और वो तब हो सकता है जब हम सब मिलके निस्वार्थ भाव से, निष्कपट होके, अपने अपने घरों को छोड़ के, जो मजबूर है उनको छोड़ के, बाकी सब वहाँ पहुँचे और वो आंदोलन चलाए। वो सांकेतिक नहीं जो ये जो किराए पे चला रहे थे, ठीक है ना। जो 4 आदमी किराए पे बैठा दिए, मंथली पेमेंट दे दिया, बैठे रहे, क्या हो गया उसका? अब बोलेंगे सबूत भी आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो यार? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद बैठेंगे, ठीक है ना। हमारे लोग बैठेंगे, ठीक है ना। इनको बोलते कि आंदोलन आता नहीं, आंदोलन भी बताएंगे कि आंदोलन कैसे होता है, ठीक है ना। तुम्हें तो एक झटका बताया था यार, तुम लोगों को 23 जुलाई को तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साहब का तरण तारण के पीछे लोग आए थे, और तुम्हारे पीछे 3 तारीख को 10 आदमी नहीं आए। तुम्हारे पीछे 4 दिन के लिए तुम लोग रोते रहे कि यार हमारे को कम से कम 4 दिन के लिए छुट्टी दे दो। यहाँ पे 6 लाख दिल्ली वाले थे, नहीं आया कोई वहाँ पे तुम्हारे पास में, वहाँ 100 संगठन पड़े थे, ठीक है ना। अरे बस ठीक है, ये 3 तारीख को भी किसानों ने तुम्हारी लाज बचाई है, किसानों के तो पाँव धो के पियो, ठीक है ना। और फिर भी तुम अभी जाओगे ना, किसान तुम्हारे को लात मारेंगे, तुम्हारे को नहीं लेंगे। क्यों? कि किसानों के खुद के, हमारा पंजाब का संयुक्त मोर्चा किसानों के आगे एक ब्रिगेड बन के खड़ा है। तुम्हारी क्या औकात है उनके आगे? पंजाब का संयुक्त मोर्चा
जानते हो कितने संगठन है उसके अंदर, वो सारे किसानों की ढाल बन के खड़े हैं। अगर किसान विरोधी होते ना तो हम उनको समर्थन देके ये नहीं बोलते, ठीक है ना। पहले मीटिंग हुई थी 12 बजे थी किसानों की, और 9 बजे हमने पहले निर्णय कि नहीं हम किसानों के साथ रहेंगे, और है। तुम जितना उड़ाना है उड़ाओ। कहाँ कारवां लेके चले थे, आज 1-2 बच गया है मुश्किल से, और वो 1-2 भी मजबूरी में अपनी मजदूरी के लिए बैठा है, बाकी कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।